आज हम दोबारा से कर रहे हैं अपने मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि मोल कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन को मोल कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे फर्दर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और ये सब कुछ निकालेंगे। तो पहले हमें मोल कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो कल मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट के अंदर मोल जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला वो था, एक तो हमारे पास गिवन मास और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और वॉल्यूम में हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि आइडल गैस के ऊपर वॉल्यूम कितनी है और उसके नीचे 22.4 लीटर से हमने डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आइडल गैस के लिए इन एसटीटीपी एट एसटीटीपी, और ये हमने नॉर्मल निकाला था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आज हम क्या लेके चल रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए कि मतलब ये मोल कंसेप्ट ये आया कैसे नंबर ऑफ एटम्स में और इसमें। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, दिस। मेरे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, दिस। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, वैल्यू अपने पास होती है दिस, ठीक है। तो ये हमने नाइन्थ क्लास में ही कर लिया था कि मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ही हमारे पास न्यूट्रॉन में होता है, ठीक है। तो और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास वो इतने, उसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻27। अब ये जो है नंबर वो अपने पास किसके बराबर है, 1 एटॉमिक मास के। ये जो नंबर है वो अपने पास किसके बराबर है, 1 एटॉमिक मास के, क्योंकि इतना ही न्यूट्रॉन में उतना ही प्रोटॉन में है। इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर मास को कंसीडर नहीं करते, न्यूक्लियस में कंसीडर नहीं करते इलेक्ट्रॉन के मास को, क्योंकि हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस एटम का जो मास है न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में सिर्फ हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल मतलब सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो हम न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं डालते, तो इसको हम जस्ट लिख दे के पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। और ये बहुत छोटा होता है, ये तो है -24 और ये है -27, ठीक है। तो अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में लूँ या फिर मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में लूँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लगा लो या मास ऑफ न्यूट्रॉन लगा लो, यानी कि प्रोटॉन के मास के इतना बड़ा हिस्सा है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है वो। तो मेरे पास क्या आता है, जैसे मैं कंसिडर कर लूँ मेरे पास ये एटम्स, मेरे पास जो 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी मुझे डेफिनेशन करनी है किसके बराबर आती है। जैसे हमने एवोगाड्रो नंबर निकाला था, तो 1 एटॉमिक मास को हम हमेशा लिखते हैं, मास यूनिट को हम हमेशा ये लिखते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, 1 एटॉमिक मास, ठीक है। इसको इसलिए कंसिडर किया कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 और 4 में। एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब मेरे पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, इसके अंदर 6 है कार्बन के अंदर, तो तीनों ही बराबर है। तो मैं ऐड करूँ, इसके लिखूँ कि कार्बन ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास, मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है अपने पास, मैं लिखूँ तो 6 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इसके सेम ऐसे ही 6 न्यूट्रॉन के कितने होंगे, 1 पॉइंट इतने, एक न्यूट्रॉन का मास है इतना, तो 6 का कितना हो जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं सीधा ये लिख सकती हूँ, इसकी जगह 1 AMU लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू को हम 1 AMU के बराबर लिख सकते हैं। तो मैंने मास ऑफ प्रोटॉन को पूरा कंप्लीट ये नंबर लिखने के बजाय इस पर लिख दिया कि एक का अगर एक AMU होता है तो 6 के कितने होंगे, 6 AMU, और सेम ऐसे ही 6 AMU ऐड करेंगे तो 12 AMU, ठीक है। तो कार्बन एटम जो है उसका एक कार्बन एटम के अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो 1 करूँगी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, यानी कि 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम। तो मेरे पास यहाँ पे AMU की क्या डेफिनेशन आ गई कि हेंस 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, इसको याद रख लेना, क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम पे लगाऊंगी, यानी कि आइडल गैसेस के ऊपर अगर हम लगाएंगे फॉर्मूले, तो जरूरी नहीं है कि वो आंसर में हमेशा लीटर ही दे, वो मिलीलीटर भी दे सकता है, वो डेसीमीटर भी दे सकता है, वो सेंटीमीटर में भी दे सकता है हमारे पास वॉल्यूम, तो हमें उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 22.4 लीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, 22.4 डेसीमीटर की क्यूब, ठीक है। 22.4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 22400 मिलीलीटर हो जाएगा। पॉइंट हटाया मैंने, कभी कहो कि मैडम सीधा 1 लीटर है तो 1000, हाँ 100 लगा दिया, 1 इतने लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 22400 सेंटीमीटर की क्यूब होते हैं। ये याद रख लेना, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह से ये यूनिट लर्न कर लेना।
अब हम आते हैं क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। कि मेरे पास आ गया व्हाट इज द मास ऑफ इतने कार्बन एटम का क्या मास होगा, इतने कार्बन एटम का क्या मास होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर कितने मास कंटेन करता है, वो 6 पॉइंट, ये दे रखा हमें वैल्यू, यानी कि 1 मोल में इतने मास को कंटेन करता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 12 AMU में, ठीक है, तो 12 AMU में वो कितना कंटेन करेगा, 12 AMU इंटू में दिस, ठीक है। तो जो AMU है उसकी भी अगर मैं वैल्यू लिख लूँ तो मेरे पास ये हो जाएगी, यानी कि ये जो कंप्लीट मेरे पास नंबर आता है इसको हम ग्राम में लिखते हैं, यानी कि ग्राम मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास भी मैं इसको लिख सकती हूँ। AMU को मैं ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकती हूँ। अब मेरे पास आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये तो मैंने लिया था कार्बन का एग्जाम्पल, अब मैं ले लेती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में सेम है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन। आपको ना थोड़ी आवाज़ थोड़ी दबी आएगी आज, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा है। तो नाइट्रोजन कितना है मेरे पास, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन। तो मास कितना हो जाएगा मेरे पास, वही हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लेना है, तो 7 से कर देंगे अब की बार, वही 14 AMU हो जाएगी। 7 + 7 इसको हम AMU लिखते हैं, इसको AMU, तो 14 AMU के बराबर आ जाएगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हमें करने हैं सॉल्व, क्योंकि मैंने बोला था प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही अच्छा मतलब मूल कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, हमें बताने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने होते हैं, कि इतने एटम में इतने ग्राम ऑफ एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो वही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 28, मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का, कितना होता है 14 डिवाइडेड बाय 14, ये कितना आ जाएगा 2 मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है। मैंने बोला था ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो इसकी यूनिट नहीं आएगी। 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम में कितना होगा, वही नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का कितना होता है 32 से 32 कैंसिल, 1 मोल आ जाएगा। 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स वही गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 14 नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंटेन करता है 64 ग्राम ऑफ मास को, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन का वो 64 ग्राम ऑफ मास को कंटेन करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कोई इसमें पहाड़ नहीं है, एटम्स आ जाए या फिर मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ जाए। अगर मास में दे रखी है वैल्यू तो हम इसको वही नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 64 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास। अब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का 16 है, 2 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 से इसको डिवाइड करूँ, 32 वन जा 32 2 जा 64, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 2 नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब इसके अंदर कितने मास ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ मास ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सेम क्वेश्चन, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास 24 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका का एक कार्बन का 12 दूनी 24, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। अब मैंने बोला था कि एक मोल कितने नंबर ऑफ एटम को कंसिडर करता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो अवोगाड्रो नंबर बताया था, कल वाली वीडियो देख लेना। तो 2 मोल्स कितने करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व कर लेना, इतने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब मेरे पास आता है फाइंड इन, ये हमें बताना है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मास दे रखा है, तो मोल्स निकालने सबसे पहले हमें H2SO4 के। अगर मैं इसका मोल्स निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगी, इसका जो मोल्स है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब H2SO4 का मुझे एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ नीचे H2SO4, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, प्लस एक सल्फर का कितना होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + 32 प्लस 16 चौके 64, ये कितना हो गया 34 जमा 64 कितने होते हैं हमारे पास 98। इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, तो इसको मैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी कि 98 से कट गया, मेरे पास 1 आ गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 1 आ गए। अब मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे, अब देखना एक बार कि
1 मोल में मेरे पास यानी कि इतने ग्राम जो है 1 मोल H2SO4 कंटेन करता है 98 ग्राम को, ठीक है। तो इसके अंदर सल्फर में कितने होंगे, एक ही सल्फर प्रेजेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी कितने एटम्स होंगे, सेम होंगे, यानी कि 1 मोल ही होगा। तो 1 सल्फर है तो 1 मोल में ही प्रेजेंट होगा, इसके यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सल्फर एटम के 1। फिर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे, यहाँ पे तो हमने क्या निकाला है, मोल्स ऑफ सल्फर एटम, हमने यानी कि मोल बता दिए 1 मोल। अब हमें बताना इसमें सल्फर एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो 1 में कितने होते हैं मोल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे सल्फर के। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, वही बताया था जितने होते हैं कि एक में हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ H2SO4 में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 मोल में कितने होंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। फिर ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, यानी कि ग्राम में निकालूंगी, तो ग्राम एटम हो ग्राम मॉलिक्यूल हो कुछ भी हो, इसका मतलब होता है मोल्स निकालना। तो इस चीज़ में पजल मत होना, या तो वो सीधा देगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर वो देगा ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है, मोल्स निकालना, या फिर वो ये भी दे सकता है कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का भी मतलब क्या होता है अपने पास मोल्स निकालना। तो वही हाइड्रोजन कितने इसमें प्रेजेंट है, 2 H2SO4 में, तो मेरे पास कितना आ गया 2 मोल्स, ठीक है। अब मैं जितने इसके अंदर बता रही हूँ उतने ही कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स 98 ग्राम की बजाय और इससे ज़्यादा होता, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 2 निकल आते, तो मेरे पास यहाँ पे सल्फर 1 में 1 प्रेजेंट है, तो 2 में कितना होता 2 आ जाती, यहाँ पे सल्फर की वैल्यू 2। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होते इसमें 2 निकल के आते, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को भी इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आता है। अब मुझे निकालना है मोल्स ऑफ इसमें ऑक्सीजन एटम बताओ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 का 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 4 इंटू में 1, ठीक है 4, ठीक है। इसलिए मैं इसका बराबर में वही बता रही हूँ, तो 4 मोल्स। अब मेरे पास आता है मास ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम का मास निकालना है, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकाल लिए 1 है, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, गिवन मास मुझे निकालना है, इसका x निकाल लेती हूँ, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू में 32, यानी कि 32 ग्राम, ठीक है, मास आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन थे ऐसे, इसको दोबारा से आप खुद करना वीडियो को बिना देखे। अब अपने पास आता है इसमें नेक्स्ट, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं। मीथेन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ CH4, ठीक है। तो ग्राम दे रखा हमें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने निकाल लेते हैं हम मीथेन के, क्योंकि इसका तो हमें निकालना है, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं। इसमें तो अगर ग्राम मास गिवन मास होता तो हाइड्रोजन के भी निकाल लेते। तो मैं इसका यहाँ पे ग्राम से निकालती हूँ, तो ग्राम देखना मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन का अगर मैं निकालूं, तो मेरे पास गिवन मास 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 को 4 का कितना हो जाएगा 4, तो 12 प्लस 4 कितने हो गए 16, 16 से इसको डिवाइड कर दिया, 16 दूनी कितना हो गया 32, तो यानी कि 2 मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। अब एक नंबर ऑफ मोल्स में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, 4 इंटू में 2, यानी कि 4 इंटू में 2, मेरे पास कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 8 मोल्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के। तो मुझे हाइड्रोजन के मोल्स पता चल गए, तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन का मास निकाल सकती हूँ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हाइड्रोजन के 8 इज इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यानी कि 8 इंटू में डिवाइड में है 1, उधर जाके मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8 ग्राम, ठीक है। अब ये जो 8 ग्राम ये 2 मोल्स में है, आगे समझ में। अब है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ N2 एट STP, हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो कल वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, अगर STP में दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था, क्या होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्लियर। अब मुझे यहाँ से वॉल्यूम तो निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं, ये वैल्यू हमने लिखी रखी है, तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें निकालना है, यानी कि इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू में 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 3 चौके 12,
1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 यानी कि 67.2 लीटर अपने पास क्या आ गया वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम किसका आ गया N2 का एट STP पे। क्लियर। तो फाइंड आपको ना जितनी भी ये चीज़ें फाइंड आउट करें उसके लिए आपको क्या कहते हैं फॉर्मूले लर्न होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम पे भी और वैसे भी सिंपल भी। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ बाय इतने ग्राम ऑफ SO2 गैस एट STP हमें निकालना है। STP के ऊपर वॉल्यूम। आप वॉल्यूम निकालते तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे अभी अभी क्वेश्चन निकाला था ये तो ग्राम में दे रखा है तो यहाँ से क्या मैं निकाल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है यानी कि मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकती हूँ एटॉमिक मास भी बोल सकती हूँ ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकती हूँ मॉलिक्यूलर मास को। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 128 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास सल्फर SO2 का क्या निकलेगा एक इसका सल्फर का होता है 32 प्लस और एक ऑक्सीजन का 16 दो का कितना हो जाएगा 32 तो ये कितना आ गया 64। 64 दूनी कितने होते हैं 128 यानी कि 2 नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ वेरी इजी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में यानी कि 2 इंटू में 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसको करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इतने लीटर वॉल्यूम हमारे पास किसकी प्रेजेंट होगी सल्फर की एट STP। ठीक है यानी कि फॉर्मूले दोनों लर्न होने चाहिए। अब अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है अब ये मेरे को देती इक्वेशन यानी कि मोल कंसेप्ट किसके ऊपर लगा है केमिकल इक्वेशन पे। मैं इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन बना रही थी लेकिन बने नहीं क्योंकि अपनी पीरियोडिक टेबल में देखो नाइट्रोजन अगर मैं सिंपल लेती हूँ तो वो गैस में होता है। अब मैंने तुम्हें मतलब स्टार्टिंग में बताया था आप सभी को लॉज करवाए थे तो जो गेल उससे क्ला था वो सिर्फ और सिर्फ गैस पे ही अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे जो भी लूँगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या फिर तो उसमें हमारे पास गैस जरूर होनी चाहिए। ठीक है तो अगर मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से कर दूँ वाटर बना दूँ तो ये दोनों तो मेरे पास गैस है लेकिन रिएक्ट प्रोडक्ट तो मेरे पास गैस नहीं बनाना क्या बना वाटर तो मेरे से ये क्वेश्चन बना नहीं। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। सल्फर लूँ तो सल्फर ऑक्सीजन को कंबाइन करूँगी तो SO2 बन जाएगा तो सल्फर तो मेरे पास गैस नहीं है ऑक्सीजन गैस SO2 गैस है तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं लगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मोस्टली आपकी प्रदीप की बुक में लगा लो आपकी एस चंद की बुक में लगा लो ABC मॉडर्न में लगा लो NCERT में लगा लो। इसके ऊपर अमोनिया गैस के ऊपर क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और ये आता भी है एग्जाम के अंदर इसके आने के 90% चांसेस हैं। तो फाइंड द मास ऑफ H2 गैस रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें बतानी है। ठीक है सिंपल सा है जो चीज़ दे रखी हो ना उससे वो चीज़ निकाल दो। अब ग्राम दे रखा है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने ही होंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हें इक्वेशन लिखती N2 + H2 हमें क्या देती है NH3 देती है। ठीक है तो अब मैं इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर लेती हूँ। 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। ठीक है यानी कि मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ N2 + 3H2 ये हमें बना के दे देगा 2NH3। क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ आगे। मैं को यहाँ से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूंगी क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का गिवन मास है तो मैं कैसे निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है तो गिवन मास कितना है अपने पास 14 डिवाइडेड बाय एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 दो का कितना हो जाएगा 28 यानी कि 14/28। इसको करूँगी 1/2 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मोल्स यानी कि 0.5 मोल्स कंटेन करते हैं यहाँ पे 14 ग्राम मास के ऊपर। ठीक है तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ N2 है यानी कि 0.5 मोल्स कंटेन करता है 3 हाइड्रोजन एटम को। ठीक है तो मैं कैसे निकालूंगी 0.5 मोल्स कितनी करता है एक हाइड्रोजन एटम को तो 3 में कितने करेगा तो 0.5 इंटू में 3 कर दूंगी तो 3 पंचे 15 1.5 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके हाइड्रोजन के। यानी कि एक N2 कितने कंटेन करता है एक H2O को यानी कि 0.5 मोल्स एक H2 मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है तो 3 कितने मॉलिक्यूल्स को कितने 3 टाइम्स में कितने करेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही एक N2 यानी कि 0.5 मोल्स वाला जो N2 है वो एक अमोनिया गैस को के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है तो 2 को कितने में करेगा तो 0.5 इंटू में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.0 यानी कि 1 मोल। मेरे पास 1 मोल आ गया तो मेरे पास तीनों के मोल निकल आए
हाइड्रोजन का भी निकल आया और मेरे पास अमोनिया का भी निकल आया। अब इसने पूछा है कि फाइंड द मास ऑफ H2 निकालो, अपने पास गैस रिक्वायर्ड मास ऑफ H2, हमें H2 का मास निकालना है, ठीक है। यानी कि मेरे पास H2 कितनी दे रखी, कम नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1.5 आ गए, तो मैं 1.5 मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मैं क्या निकाल दूंगी, इसका गिवन मास मुझे निकालना है। तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 1.5 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है हमें निकालना है, यानी कि x ले लिया। मॉलिकुलर मास H2, एक हाइड्रोजन का एक, दो का कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 यानी कि 2। ये अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 इंटू में 2, क्योंकि डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में x करूँगी तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। 3.0 यानी कि x, यानी कि एक हाइड्रोजन का मेरे पास कितना है 1, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने होंगे मास 3। क्लियर। तो ये अपने पास क्वेश्चंस थे। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। एक आप याद रखना, जो अभी अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया था इसको, कि ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी क्या होता है। यहाँ पे ग्राम एटम का मतलब भी होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अगर ग्राम मॉलिक्यूल आ जाए तो भी इसका मतलब क्या, हमें मोल्स निकालना ही है। तो इसमें पजल मत होना, कभी सोचो कि ग्राम एटम का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। ग्राम एटम का मतलब भी होता है मोल्स निकालना। ग्राम मॉलिक्यूल भी आ जाता तो भी इसका क्या मतलब था, मोल्स निकालना। तो एक बार ये जितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आपको जितने और क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।